प्राचीन ग्रीस से लेकर 20वीं सदी तक एरिस्टोटल, सिगमंड फ्रॉयड, कई अन्य विद्वान एक ही चीज की तलाश में थे, ईल के अंडकोश। मीठे पानी की ईल या एंग्विला एंग्विला यूरोप भर की नदियों में पाई जा सकती है, लेकिन किसी ने भी उन्हें संभोग करते हुए नहीं देखा है। और अनगिनत विच्छेदन के बावजूद कोई भी शोधकर्ता ईल अंडे नहीं ढूंढ सका या उनके प्रजनन अंगों की पहचान नहीं कर सका। डेटा के बिना प्रकृतिवादियों ने विभिन्न ईल उत्पत्ति की कहानियां प्रस्तावित की। एरिस्टोटल ने सुझाव दिया कि ईलें अनायास ही कीचड़ से निकल आती हैं। प्लिनी द एल्डर ने तर्क दिया कि ईल्स ने खुद को चट्टानों से रगड़ा और उसके बाद के स्क्रैपिंग में जान आ गई। ऐसा कहा जाता है कि ईल छतों पर अंडे देती हैं, अन्य मछलियों के गलफड़ों से प्रकट होती हैं और यहां तक कि भृंगों के शरीर से भी निकलती हैं। लेकिन ईल प्रजनन की सच्ची कहानी की कल्पना करना और भी कठिन है, और इस उलझे रहस्य को सुलझाने के लिए विद्वानों को सदियों के शोध पर पुनर्विचार करना होगा। आज हम जानते हैं कि मीठे पानी की मछली के जीवन चक्र में 5 अलग अलग चरण होते हैं: लावा लेप्टोसेफेलाई, मिनिस्क्यूल ग्लास ईल, किशोर एल्वर्स, वय वाली येलो ईल और वयस्क सिल्वर ईल। इन चरणों के बीच मौलिक भौतिक अंतरों को देखते हुए आपको यह मानने के लिए माफ किया जाएगा कि अलग अलग जानवर हैं। वास्तव में यूरोपीय प्रकृतिवादियों ने बिल्कुल यही सोचा था। शोधकर्ताओं को लेप्टोसेफेलाई और ग्लास ईल के बारे में पता था, लेकिन किसी ने अनुमान नहीं लगाया कि वे सैकड़ों किलोमीटर ऊपर रहने वाले एल्वर्स और येलो ईल से संबंधित थे। अधिक भ्रमित करने वाली बात यह है कि ईल जीवन के अंत तक यौन अंग विकसित नहीं कर पाती और यूरोप की नदियों में उनका पूरा समय मूलतः ईल किशोरावस्था है। तो ईल कब प्रजनन करती हैं और वो ऐसा कहां करती हैं? अपने नाम के बावजूद मीठे पानी की मछली का जीवन वास्तव में बर्मुडा त्रिभुज के खारे पानी में शुरू होता है। वार्षिक चक्रवाती मौसम के चरम पर हजारों 3 मिलीमीटर ईल लार्वाए सरगासो सागर से बाहर निकल जाते हैं। यहां से वे उत्तरी अमेरिका और यूरोप के प्रवास पथों का अनुसरण करते हैं। ये महाद्वीप तब बहुत करीब थे जब ईल ने 40 मिलियन वर्ष पहले इन मार्गों की स्थापना की थी। अगले 300 दिनों में एंग्विला एंग्विला लार्वा समुद्री धाराओं के साथ 6500 किलोमीटर दूर यूरोप के तट तक पहुंचते हैं, जो सबसे लंबे समय से ज्ञात समुद्री प्रवासों में से एक है। जब तक वे पहुंचते हैं वे लगभग 45 मिलीमीटर बढ़ चुके होते हैं और अर्धपारदर्शी ग्लास ईल में बदल जाते हैं। सिर्फ उनका स्वरूप ही नहीं बदला है। यदि अधिकांश समुद्री मछलियां खारे तटीय जल में प्रवेश करती हैं तो उनकी कोशिकाएं ताजे पानी के साथ एक घातक विस्फोट में फूल जाएंगी। लेकिन ग्लास ईल के तट पर पहुंचने पर उनकी किडनी अधिक नमक रखने और रक्त में लवणता के स्तर को बनाए रखने के लिए शिफ्ट हो जाती हैं। इन नए मीठे पानी की मछलियों के झुंड नदियों और नालों की ओर पलायन करते हैं। कभी कभी बाधाओं और शिकारियों को दूर करने के लिए एक दूसरे के ऊपर जमा हो जाते हैं। जो अपस्ट्रीम तक पहुंच जाते हैं वे अपारदर्शी एल्वर्स में विकसित होते हैं। अंततः शिकार के मैदान में पहुंचने के बाद एल्वर्स अपने मुंह में रखे जाने लायक सब कुछ खाना शुरू कर देते हैं। ये सर्वाहारी अपने आहार के अनुपात में बढ़ते हैं और अगले दशक में वे बड़ी येलो ईल में विकसित हो जाते हैं। इस अवस्था में वे लगभग 80 सेंटीमीटर तक बड़े हो जाते हैं और अंततः यौन अंग विकसित हो जाते हैं। लेकिन मछलियों के जीवन का अंतिम चरण और उनके प्रजनन का रहस्य रहस्यमय बना हुआ है। 1896 में शोधकर्ताओं ने लेप्टोसेफेलाई की पहचान लार्वा ईल के रूप में की और यह निष्कर्ष निकाला कि वे अटलांटिक में कहीं से यूरोप आए थे। हालांकि इस रहस्यमय प्रजनन स्थल को खोजने के लिए किसी को 30 मिलीमीटर से बड़े लार्वा के लिए समुद्र का अकल्पनीय सर्वेक्षण करना होगा। योहानेस श्मिट परिदृश्य में आए। अगले 18 वर्षों तक इस डेनिश समुद्र विज्ञानी ने 4 महाद्वीपों के तटों का पता लगाया और तेजी से छोटे लेप्टोसेफेलाई का शिकार किया। आखिरकार 1921 में उन्हें सारगासो सागर के दक्षिणी किनारे पर अब तक का सबसे छोटा लार्वा मिला। उनके राउंड ट्रिप प्रवासन के ज्ञान के बावजूद वैज्ञानिकों ने अभी भी बाहर में संभोग नहीं देखा है या एक भी ईल अंडा नहीं पाया है।
प्रमुख सिद्धांतों से पता चलता है कि ईल बाहरी निषेचन की बाड़ में प्रजनन करती है, जिसमें शुक्राणु के बादल मुक्त तैरते अंडों को निषेचित करते हैं। लेकिन सरगासो सागर की शक्तिशाली धाराओं और उलझती समुद्री शैवाल ने इस सिद्धांत की पुष्टि करना कठिन बना दिया है। शोधकर्ताओं को आगे का रास्ता भी पता नहीं है, क्योंकि वे अभी तक एक ईल की वापसी प्रवास को सफलतापूर्वक ट्रैक नहीं कर पाए हैं। जब तक इन चुनौतियों का सामना नहीं किया जा सकता, ईल का प्राचीन रहस्य हमारी उंगलियों से फिसलता रहेगा। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? आप जो सोचते हैं कि आप जानते हैं, उसे चुनौती देने के लिए, या जो आप नहीं जानते उसके बारे में अधिक जानने के लिए ये वीडियो देखें। सदस्यता लें और उत्सुक बने रहें।